नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम यहां पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का एक बेहतरीन टॉपिक। तो यहां पर हम ट्रिक से इसे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं इससे पहले हम आपको कवर करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर मुगल साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मुगल काल की समय अवधि की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुगल काल की समय अवधि है वो है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है। मुगल काल के शासकों और उनके मकबरे को यहाँ पर हम आपको क्रमानुसार यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक होगी हमारी कि बहू आज सजने औरंगाबाद गई। क्या है? बहू आज सजने औरंगाबाद गई। और दूसरी ट्रिक है कादी सिलाराबाद। क्या है? कादी सिलाराबाद। तो एक तरफ यहाँ पर हमने लिखा है मुगल शासक, दूसरी तरफ यहाँ पर हमने लिखा है मकबरे। तो किस मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर है ये यहाँ पर आपको क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, जो पहली ट्रिक है बहू आज सजने औरंगाबाद गई, तो बा से हो गया बाबर और यहाँ पर इसका जो मकबरा है वो है काबुल में। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बहू यानी कि हु जो आ रहा है, इससे हो गया हुमायूं और हुमायूं से आपका यहाँ पर जो इसका मकबरा हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है। बाबर का हो गया काबुल में, हुमायूं का हो गया दिल्ली में। अगला पॉइंट है अकबर। तो अकबर का कहाँ हो गया? ये हो गया आपका सिकंदराबाद में। फिर आता है जा से हो जाएगा जहांगीर और इनका जो मकबरा है वो है लाहौर में। फिर आता है सजने यानी सा से हो गया शाहजहां और शाहजहां का जो मकबरा है वो है आगरा में। यहाँ पर रा आ रहा है, आगरे का जो लास्ट के वर्ड है यहाँ पर रा वो यहाँ पर आ रहा है। फिर है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद से हो गया औरंगजेब और इनका जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में। ये तो बिल्कुल सिंपल है। औरंगाबाद जो है इससे औरंगजेब हो गया और इनका जो मकबरा है वो भी औरंगाबाद में है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको क्रम से याद कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इन्होंने परास्त किया था लोदी वंश को। इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्कर और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी को हराकर ही इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में। अगला प्रश्न है चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 को होता है आपका चंदेरी का युद्ध। किनके मध्य होता है? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच में। नेक्स्ट है बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी?
तो ये दी गई थी बाबर की उदारता को देखते हुए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इनको जो है गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो इनको दर्शाया गया है तुजुक ए बाबरी में। इसी को जो है बाबरनामा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम यानी कि खाने खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया है? तो फारसी भाषा में इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगला है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। नेक्स्ट है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में जो है गद्दी पर बैठा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हाजी बेगम ने जो है इनके मकबरे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता कौन थे? तो सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, बाबर जो है इनके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं एक ऐसा मात्र बादशाह था जिसने 2 बार शासन किया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो मुगल शैली का जो पहला मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, दीन पनाह नगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1533 ईस्वी में हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये जो है शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 26 जून 1539 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? यानी कि ये लड़ा गया था शेर खां, यानी कि इन्हीं को जो है शेर शाह सूरी भी बोला जाता है, और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर शाह की उपाधि हासिल की थी। ठीक है, शाह की उपाधि किसे मिली थी? तो ये मिली थी शेर शाह सूरी को। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या इसी को जो है बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये जो है कब और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी थी? तो ये हुआ था कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था? 1555 को हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपको, तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई है? तो ये हुई थी सरहिंद के युद्ध के बाद, यानी कि 1555 ईस्वी के बाद यहाँ पर जो है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो यहाँ पर मृत्यु हुई थी हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये लाइनें लिखी गई हैं किसके ऊपर?
हुमायूं के ऊपर। किसने लिखी हैं? लेन पूल के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। कौन सा लिखा गया है? हुमायूं नामा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का शासन कब से कब तक चला? तो इनका शासन पहला चला था 1530 ईस्वी से लेकर 1540 तक, और नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर रिकवर हुआ था 1555 से 1556 के बीच में। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, अमरकोट यानी कि सिंध जो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में, यहाँ पर जो है अकबर का जन्म हुआ था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में जो है इन्होंने बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण कराया था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। कौन सी? आईने अकबरी। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही नामक धर्म स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य में हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन दोनों के बीच में 6 अप्रैल 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो ये जो है संबंधित थी अहमदनगर से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये किया गया था अबुल फजल के द्वारा। कौन सी प्रणाली? मनसबदारी जो प्रणाली है इसको प्रारंभ करने वाला था अबुल फजल। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये जो है विख्यात थे अकबर के शासनकाल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे मोहम्मद अकबर। अगला क्वेश्चन है अकबर को 500 बीघा जमीन देने वाले सिख गुरु कौन से थे? तो ये थे रामदास। कौन से थे? रामदास यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये जो है अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा जो लिखा गया ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। किसके नाम से? रज्मनामा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। किसको? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पर उत्तरदायी था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इनको जो है इबादत खाना के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती है इनमें से इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया, फिर है लाहौर का किला, फिर है आपका जोधाबाई का महल, फिर है आपका बुलंद दरवाज़ा, लाल किला जो कि आगरा में बना हुआ है, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में बना हुआ है, और 7वां है यहाँ पर इबादत खाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
अकबर का शासन कब से कब तक चला था? तो इनका शासन चला था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां इसका संरक्षक था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है कब किया था? तो 1562 ईस्वी को दास प्रथा का अंत किया गया था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जहांगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता थी इनकी मरियम उज जमानी और पिता थे अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये किया था जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी महेश दास को। बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया है? तो ये कराया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो ये लिखी है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो ये दिया है बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इनकी महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? तो ये हराया था मोहम्मद शाह ने। अगला है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह दुती ये जो है अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये जो है फरगना का शासक था। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये की गई थी शाहजहां के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर जो है नादिर शाह ने कभी भी चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये की गई थी बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ये दफनाया गया था बाबर को। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये जो है बाबर की पुत्री थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में जो है शाहजहां का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो इनका जो है पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जो है शाहजहां का पूरा नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा जो है कहाँ पर बनवाया है? तो सभी को पता होगा आगरा में बनवाया है। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? तो इनको कहाँ कैद किया गया था? ये किया गया था आगरे के किले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे यहाँ पर बात करेंगे शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतों को याद करने की ट्रिक। तो क्या ट्रिक है, चलिए देख लीजिएगा। मत जा रेशमा दीवानी लाल किला, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। मत जा रेशमा दीवानी लाल किला। तो ये सारी जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं याद करने के लिए। तो इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मत जा रेशमा दीवानी लाल किला। तो माँ से हो गया मयूर सिंहासन, इसको जो है तख्ते ताउस बोला जाता है। फिर ता से हो गया ताजमहल, ये आपका आगरा में है। जा से हो गया जामा मस्जिद, ये आपका दिल्ली में है।
रे से हो गया रेशमा बाग, ये आपका आगरा में पड़ता है। फिर सा से हो गया शालीमार बाग और सा से हो गया आपका शीश महल, ये दोनों आपके लाहौर में हैं। फिर माँ से हो गया मोती मस्जिद, ये आपकी आगरा में बनी है। दीवानी से हो गया दीवाने खास या दीवाने आम, ये जो है आगरा के किले में है। फिर है लाल किला, कौन वाला? दिल्ली वाला। जो अकबर का है वो है कहाँ का? आगरा का, ठीक है। और जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है शाहजहाँ को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब के द्वारा शाहजहाँ को कैद किया गया था। शाहजहाँ की मृत्यु कैसे हुई? तो 8 वर्ष कैद में रहने के बाद इनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इनको बुलाया जाता था अर्जुमंदबानो बेगम। क्या? अर्जुमंदबानो बेगम के नाम से बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है ताजमहल को बनाने यानी कि 20 साल में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया? तो ये लाया गया था मकराना राजस्थान से। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है बीबी का मकबरा, या इसे ही जो है राबिया उद दरौनी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो है वीणा को बजाते थे। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये रखी थी 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन यानी कि इसी को जो है तख्ते ताउस भी बोला जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन कौन से थे? तो वो थे गोलकुंडा और बीजापुर। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने थे वो कौन कौन सी थीं धातुएं? तो वो थीं सोना, चांदी और तांबा। अगला प्रश्न है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमदाद उद दौला का मकबरा जो है ये आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनवाया गया था नूरजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कविरा या कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को जो है इन्होंने कविराज की उपाधि दी थी। तो अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये धर्मत का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये युद्ध हुआ था। अंतिम प्रश्न है 101 नंबर का
किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। तो ये थे आज के टॉप 100 प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।